ट्रंप और नेतन्याहू बार-बार ईरान को यूरेनियम एनरिचमेंट ना करने के लिए चेतावनी दे रहे हैं। ईरान पर परमाणु कार्यक्रम को तुरंत रोक देने का दबाव बना रहे हैं। दूसरी तरफ तेहरान से 440 किलोमीटर दूर इस्फहान में रूस का S-400 इजराइल के F-35 और अमेरिकी ड्रोन्स के सामने चुनौती बनकर खड़ा हो गया। इस्फहान के आसपास बड़ी सैन्य हलचल इसका प्रमाण कि ईरान अब एयर डिफेंस को हाई अलर्ट पर ले आया है। इस्फहान में तूफानी तेजी के साथ S-400 की तैनाती और तुरंत टेस्ट से अमेरिका और इजराइल को एक स्पष्ट संदेश गया है कि अब ईरान की वायु सीमा को भेदना आसान नहीं होगा। ईरान का ये कदम सिर्फ एक मिलिट्री एक्ट नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी है। ईरान ने स्पष्ट संकेत दिया है कि अब वो किसी भी हवाई हमले के लिए तैयार है और अब ईरान जवाब देने में भी देरी नहीं करेगा, खासतौर पर अगर हमला इजराइल या अमेरिका की ओर से हुआ। दूसरी तरफ चीन ने ईरान के साथ 40 फाइटर जेट की डील की। ईरान ने चीन से J-10C मल्टी रोल फाइटर जेट्स खरीदने का सौदा किया है। दावा यह किया जा रहा है कि चीन के ये फाइटर जेट्स एडवांस्ड AESA रडार और लॉन्ग रेंज PL-15 मिसाइलों से लैस हैं। यानी ईरान की सेना बड़ी आसमानी जंग की तैयारी कर रही। ईरान के लिए ये तैयारी जरूरी हो गई थी क्योंकि 12 दिन चली जंग में अमेरिका, इजराइल और ईरान के रूप में भले 3 देश शामिल थे, लेकिन तबाही सिर्फ ईरान में है। 12 दिन बेहिसाब बारूद बरसा, ईरान के करीब 700 नागरिक मारे गए। चौदह परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या हुई। ईरान के कई बड़े सैन्य कमांडर मारे गए। ईरान के पूर्व चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल मोहम्मद बाघेरी और उनके पूरे परिवार को मार दिया गया। IRGC के कमांडर इन चीफ हुसैन सलामी की मौत हो गई। रेवोल्यूशनरी गार्ड एरोस्पेस फोर्स के कमांडर जनरल आमिर अली हाजीजादे को कत्ल कर दिया गया। और अब ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामनेई के बेटे मुश्तबा खामनेई और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान की जान खतरे में है। इस तबाही की शुरुआत इजराइल के फाइटर जेट से हुई थी। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर से पहले इजराइल के F-35 फाइटर जेट्स ने ईरान के एयर डिफेंस को पूरी तरह तबाह कर दिया था और ईरान की वायुसेना कुछ नहीं कर सकी थी। लेकिन जैसे ही 12 दिन बाद जंग रुकी, ईरान के रक्षा मंत्री अजीज नसीर जादे चीन पहुंचे। उन्होंने शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग में हिस्सा लिया। उन्होंने SCO की मीटिंग में शांति की बात की, लेकिन अंदर खाने चीन के साथ फाइटर जेट की डील की तैयारी थी। SCO मीटिंग के बाद वो PLA के टाइप 052D डिस्ट्रॉयर कैफिंग पर ईरान के रक्षा मंत्री चीन के रक्षा मंत्री डोंग जुन से मिले। सूत्रों के मुताबिक यहीं ईरान ने J-10C फाइटर जेट खरीदने की शर्तें, डिलीवरी स्केड्यूल और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तक की बात तय की। अब PL-15 मिसाइलों से लैस 4.5 जनरेशन वाले नए चीनी J-10C जेट अब इजराइल के लिए नया सिरदर्द बनने वाले।
J-10C चीन का 4.5 जनरेशन मल्टी रोल फाइटर जेट है। ये वही फाइटर जेट है जिसे चीन पाकिस्तान को भी बेचने जा रहा है। सिर्फ बेचने के लिए बनाए गए चीन के नए J-10C फाइटर जेट के बारे में चीन का दावा है कि इसमें मॉडर्न एवियोनिक्स, एडवांस्ड AESA रडार, हाई डाटा लिंक क्षमता है। इसकी लो ऑब्जर्वेबिलिटी डिजाइन दुश्मन के रडार से इसे काफी हद तक अदृश्य बना देती है। इसके साथ जो PL-15 मिसाइल ईरान को बेची गई हैं, वो 200 से 300 किलोमीटर तक लक्ष्य भेद सकती है। PL-15 मिसाइलों के बारे में चीन का दावा है कि इनकी रफ्तार आवाज की गति से 4 गुना तेज है। ईरान की एयरफोर्स के पास अभी ज्यादातर पुराने F-4, MiG-29 जैसे जेट, J-10C जैसे मॉडर्न फाइटर मिलने से उसकी हवा में लड़ाई की शक्ति अचानक काफी बढ़ जाएगी। PL-15 जैसी लॉन्ग रेंज एयर मिसाइल से इजराइल के आधुनिक फाइटर जेट F-16 और F-35 भी अब खतरे में आ सकते हैं। इसका सीधा मतलब है कि अब इजराइल और अमेरिकी हमले हुए तो ईरान जवाब देगा और यूरेनियम संवर्धन से जुड़ी ट्रंप की कोई भी शर्त नहीं मानेगा। J-10C के आने से ईरान अपनी धरती के बाहर सीरिया जैसे देश में भी अपने प्रॉक्सी को एयर कवर दे सकता है, जिससे इजराइल के मिशन खतरे में पड़ जाएंगे। इस बढ़ते खतरे के बाद ट्रंप ने एक बार फिर धमकी दी, अगर ईरान परमाणु हथियार का निर्माण शुरू करता है तो हम बहुत जल्द पूरे ईरान को मिटाकर रख देंगे। तो क्या अमेरिका और इजराइल ने एक बार फिर ईरान पर हमले की तैयारी कर ली? ऐसा होने से पहले पुतिन एक्टिव हो गए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ फोन पर बात की, जिसमें उन्होंने मध्य पूर्व में जारी तनाव पर लंबी चर्चा की और ईरान के परमाणु कार्यक्रम के मुद्दे पर मदद की पेशकश भी की। हालांकि इजराइल ने अपने विकल्प के साथ ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बर्बाद करने की कार्रवाई शुरू भी कर दी। ईरानी सूचना मंत्रालय की एक रिपोर्ट बताती है कि जून में इजराइल ने ईरान के 23 अधिकारियों की हत्या की योजना बनाई थी। इनमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े वरिष्ठ वैज्ञानिकों के नाम भी शामिल, लेकिन ईरान ने हत्या के 35 प्रयासों को पूरी तरह विफल कर दिया। इसके अलावा ईरान ने इजराइल के कुछ एजेंट्स को गिरफ्तार करने का भी दावा किया है, जो बताता है कि ईरान में मोसाद के कई एजेंट्स एक्टिव हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।